अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़ैज़ाज़ व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ लाल किला की हाई टी में। हाई टी की टाइमिंग्स 4:30 से 6:30 तक हैं और यहाँ पर अभी मुझे 4:30 जो हैं वो हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मैं हाई टी में लेट होने वाली हूँ। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जल्दी पहुँचूँ एटलीस्ट 4:15 तक, ताकि जब हाई टी स्टार्ट होती है तो मैं उनके पूरे मेन्यू की वीडियो बना सकूँ, क्योंकि उस टाइम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी सी होती है। लोगों ने जैसे डिशेज़ जो हैं वो मतलब नहीं निकाली होती, तो प्रेजेंटेशन स्पेशली डेज़र्ट की, सैलेड बार की बहुत अच्छी हुई होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे देर हो गई। इसके अलावा ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से मैं हाई टी में लेट हो जाऊँगी। पर मेरी कोशिश है कि मैं अपना व्लॉग अच्छे से अच्छा बनाऊँ ताकि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल हो। तो अब मिलते हैं लाल किला में। जब पहुँचूँगी तो वहाँ पर मैं अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करूँगी। हम लोग कारसाज पहुँच गए हैं। मेरे सामने जो है वो अरीना है और बस लाल किला थोड़ी देर में आने वाला है और टाइम जो है वो 5 बजने वाले हैं। अल्लाह करे मैं जल्दी पहुंच जाऊं। मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मेरा वेट कर रही होंगी। सो टाइम पे पहुंच जाए, हाई टी मिल जाए। भूख से भी बुरा हाल हो रहा है और देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा जाता है। अभी हम पहुंच गए हैं लाल किला और हाई टी स्टार्ट हुई हुई है। वॉलेट पार्किंग का इशू हो रहा था, पर्सनस नहीं थे यहाँ पर। ये बाहर का बाहर का व्यू चेक कर रहे हैं आप लोग। फाउंटेन्स लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पिक्चर आराम से कैप्चर कर सकते हैं। अंदर मैंने पहले ही करवा ली थी रिज़र्वेशन और आप लोग भी पहले ही करवाइएगा, क्योंकि ये हाउसफुल होता है। बहुत जल्दी वो रिज़र्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो रिज़र्वेशन करवाई हुई थी, तो हमारा रूम जो है वो अंदर सेपरेट रूम उन लोगों ने हमें दिया था, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो शरअ पर्दा करती हैं। और ये देखें हाई टी स्टार्ट हुई हुई है। हर कोई जो है वो, जैसे लोग जो है वो हाई टी वगैरह ले रहे हैं और लेट हो गए थे हम लोग। तो खैर कोई मसला नहीं था, लेकिन बस ये था कि हम लोग थोड़ा 5 बजे तक पहुँच गए थे। ये रूम चेक करें, ये हमें सेपरेट रूम दिया गया है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस लोगों की नहीं थी। ये बहुत ही बेस्ट लगा। लेकिन इसका जो है एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो खाने की जो डिशेस वगैरह हैं वो दूर थी, आपको चल के जाना पड़ता लेने के लिए। और जूसेस वगैरह जो है वो वेटर जो है आपको सर्व मतलब कर देते हैं, लेकिन दूर था यहाँ का। लेकिन सेपरेट था, तो ये था कि सेपरेट था तो फ्रेंड्स वगैरह सब ने आराम से एंजॉय करा। कोई बिल्कुल प्राइवेसी थी। देखिए पूरा रूम्स वगैरह है, अंदर पूरा एयर कंडीशन है, ये फैंस अलग लगे हुए हैं। तो प्रॉपर जो है ना अरेंजमेंट ये थी हम लोगों के लिए, जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। मेरी फ्रेंड्स को पसंद आई। हम लोगों ने जैसे खुल के एंजॉय करा, डिस्टर्बेंस किसी की नहीं थी। आराम से हम लोगों ने खाया। और नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया, वो यही था कि बस हमें बाहर जाना पड़ रहा था खाना लेने के लिए। तो हम 6 पर्सन से, तो हमारा ये था कि भाई हर पर्सन जो है हमने खाना डिवाइड कर लिया था। भाई ये वाला डिशेज़ जो है ये वाले ले रहे, चाइनीज़ जो है वो दूसरी फ्रेंड निकालेगी, डेज़र्ट जो है वो एक फ्रेंड के ज़िम्मे हमने कर दिया, ताकि खाना हमारा वेस्ट भी ना हो और हम लोग खा भी लें। तो इस तरह हमने जो है यहाँ की हाई टी ली। अब मैं आपको यहाँ के आइटम्स दिखाना चाहूँगी, बाहर का जो है पूरा व्यू दिखाना चाहूँगी, ये कितना अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर है चिकन सैंडविच लेयर्स बनी हुई है। इसके अलावा चिकन के इसके अंदर चीज़ एंड चिकन फिल था और ये काफ़ी हैवी था। अगर आप 2 भी खा लेते तो काफ़ी आपका पेट जो है वो फुल होता है एटलीस्ट, क्योंकि चीज़ अच्छी तरह फिल था। अच्छा, चिकन पैटीज़ थे जो मैंने ट्राई नहीं करे, क्योंकि नॉर्मली हम ये खाते ही रहते हैं। तो वो डिश खानी थी जो हम नॉर्मली नहीं खाते थे, कम खाना होता है। ये बहुत मज़े के थे। चाउमीन में बेस्ट चीज़ जो थी वो ये थी कि इसका स्पाइस ऐसा था कि छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े हर कोई मज़े से खाए। हम लोगों ने इसमें केचप ऐड करके खाया तो बहुत मज़े के लगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये है हमारे पास बीफ समोसा। छोटे छोटे मिनी समोसा थे जो बहुत मज़े के थे। मतलब 1 बाइट में आप समोसा खा लो, बहुत ही क्रिस्पी थे। इन्हें गरम गरम जो है ये फ्राई करके डाल लें। लाल किला की बेस्ट जो मुझे लगती है चीज़ वो यही है कि भाई किचन आपके सामने होता है जहाँ पर ये लोग फ्राई कर रहे होते हैं। चिकन अल्फ्रेडो पास्ता, जो कि मैं कभी भी हाई टी में नहीं खाती, ये बहुत हेवी हो जाता है। चीज़ी चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं है। अच्छा, इसके आगे जो इनका सेटअप लगा हुआ है वो हम देखते हैं किस चीज़ का है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। आलू की भुजिया, आलू की सॉरी चना कड़ी। ये जो है हल्ला पूरी जो खाते हैं, जो हल्ला पूरी लवर्स है उनके लिए हैं। मैं नहीं खाती हाई टीज़ में, ऑलमोस्ट मैं अवॉइड करती हूँ हल्ला पूरी। सूजी का हलवा भी है, कचौरी पूरी दोनों अवेलेबल थे जो कि गरम गरम वो लोग बना रहे थे।
ये पूरा इनका सेटअप है, इनका लाइव किचन। फ्राइड आइटम के साथ खाने के लिए सॉस अवेलेबल थे, मायो सॉस था, चिली गार्लिक सॉस था। इसके अलावा ये देखें गरम गरम पकोड़े, बिल्कुल गरम गरम फ्रेश जो है वो फ्राई कर रहे हैं। पकोड़ों का जो सेटअप लगा हुआ था वहाँ पर जो है डिफरेंट तरह के पकोड़ा से, आलू के थे, प्याज के थे, मिक्स पकोड़ा, तो ये लोग फ्राई कर रहे हैं गरम गरम। तो लाल किला में बेस्ट चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ वो यही है कि लाइव आपके सामने प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इससे आपको सफाई का ख्याल भी देखते हैं हम कितना सफाई का वो लोग ख्याल रख रहे हैं। उनके हेड कवर होते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, और किचन आप लोगों के सामने है। जैसे आपके सामने जो आप खा रहे हो वही जो चीज़ सामने प्रिपेयर हो रही है। तो बेस्ट थिंग लाल किला रेस्टोरेंट के बारे में ये है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेंगे पोटैटो फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ लवर के लिए हैं। पोटैटो फ्राइज़ के बाद वॉन्टोन हैं, और एज़ यूजुअल मुझे ये भी अच्छे लगे, मतलब समोसों की तरह ये भी क्रिस्पी क्रिस्पी थे। इसके अलावा ये जिंगर स्ट्रिप्स हैं। ये न्यू थिंग जो मुझे ऐड लगी, क्योंकि पहले जो मैंने हाइटीज़ ली उनमें ये नहीं थे जिंगर स्ट्रिप्स, जो काफ़ी मेरी फ्रेंड्स को पसंद आई। साथ में फ्राइज़ के साथ शाही हलीम, जो कि हाइटी में लाजमी इनका एक मेन आइटम जो होता है वो ये है शाही हलीम, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह का है, और साथ में इसके लवाजमात जो पूरे यहाँ पर रखे हुए हैं। लाल किला का शाही हलीम बहुत बहुत यम्मी होता है, इसको लाजमी ट्राई करना है। तो शाही हलीम के बाद हमारा नेक्स्ट फूड आइटम जो है वो है दही बूंदी। दही बूंदी का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, सब ने बहुत पसंद किया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है कराची फ़िश। और बेस्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि हाइटी में पहले फ़िश अवेलेबल नहीं होती थी। जब भी मैं आई हूँ मैंने प्रॉन्स खाए, लेकिन यहाँ पर अब फ़िश भी ये लोग दे रहे हैं, फ़िश सर्व कर रहे हैं। गरम गरम फ़िश तैयार हो रही थी, बाद में मैंने उसकी वीडियो बनाई जब उन्होंने सर्व की, गरम गरम वो लोग रेडी कर रहे थे। फ़िश के बाद नेक्स्ट जो हमारा फूड था वो हॉट एंड सॉर सूप। हॉट एंड सॉर सूप ऐसा है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। सूप एक तो ये और एक कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सॉर सूप बहुत फेवरेट हैं। और कोई भी सीज़न हो मैं लाजमी सूप पीती हूँ, मतलब सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार, कोई भी सीज़न आ जाए सूप मेरे लिए मस्ट होता है। और बुफे में लाजमी सूप लेती हूँ मैं, और यहाँ का सूप बहुत मज़े का था। सूप के बाद जो है गरमा गरम प्रॉन्स जो हैं वो फ्राई हो रहे थे। ये देखें प्रॉन टेम्पुरा, यहाँ के प्रॉन्स बहुत मज़े के होते हैं। और ये जो है इसकी ख़ास बात ये है कि ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो, हाई टी हो, सब में जो है ना ये प्रॉन्स लाजमी रखते हैं। प्रॉन्स इनकी स्पेशलिटी में आते हैं लाल किला की, बहुत मज़े के होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेटअप पे, और ये है गोलगप्पे का स्टॉल। यहाँ पर जो है तरह तरह का पानी होता है जो गोलगप्पे में फिल करके ये लोग देते हैं। जो लोग खड़े हुए होते हैं उनको बताते हैं हमें ये वाला फ्लेवर चाहिए, खट्टा पानी, मीठा पानी, जितने भी फ्लेवर्स हैं वो मैं आपको शो करती हूँ उस वीडियो में, पिक्चर में, जिससे आपको आइडिया हो। गोलगप्पे लवर्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है ये। मैं गोलगप्पे नहीं खा सकी क्योंकि मेरा गला आ रहा था, जबकि मेरा ये था कि अपनी फ्रेंड्स के साथ में रेसिंग लगाती गोलगप्पे की, क्योंकि ये तो हर जो गर्ल है बड़े शौक से खाती हैं। और देखिए इस स्टॉल में सारी गर्ल्स खड़ी हुई थी गोलगप्पे के लिए। सो ये स्टॉल जो है बहुत अच्छा था, जहाँ बहुत ज़्यादा रश था। ये इनके पानी जो है वो मैशन है, इमली का पानी, चिली मिली पानी, खट्टा मीठा पानी, पाइनएप्पल, चॉकलेट और गुड़ का पानी, ये सब जो है फ्लेवर्स हैं। गोलगप्पे के स्टॉल के साथ डेजर्ट सेक्शन था जो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, एंड में दिखाऊंगी। और उसके आउटसाइड जो है गुलाब जामुन रखी हुई थी, बहुत ही गरम गरम गुलाब जामुन, जो मोस्टली लोगों की फेवरेट होती हैं। गुलाब जामुन के साथ ही जो है क्रीमी सॉस पिज़्ज़ा जो है उसका स्टॉल था। पीछे एक लेडी थी शेफ़ जो गर्मा गर्म जो है पिज़्ज़ा बेक कर रही थी, और ये पिज़्ज़ा बहुत बहुत पसंद किया गया। इतना क्रीमी था, बिल्कुल सॉफ्ट था, तो बिल्कुल फ्रेश रेडी करके वो दे रही थी। तो ये पिज़्ज़ा तकरीबन तमाम लोगों ने बहुत पसंद करा। और पिज़्ज़ा के साथ ये शामी बर्गर का स्टॉल था। छोटे छोटे मिनी बर्गर्स वहाँ रखे हुए थे हाई टी लवर्स के लिए, और गर्मा गर्म जो है वो और रेडी कर रहे थे। सो ये शामी बर्गर का स्टॉल है जहाँ गर्मा गर्म बर्गर तैयार किए जा रहे हैं। और इसके साथ नेक्स्ट स्टॉल जो हमारा आता है वो आता है बारबेक्यू। लाल किला का बारबेक्यू जो है बहुत फेमस है और बहुत मज़े का होता है। टेक ऑल यू कैन ईट बट ईट ऑल यू टेक। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है सब बुफे वालों के लिए कि भाई आप जितना खाओ उतना निकालो, बचाना नहीं है। बारबेक्यू में चिकन, गोला कबाब, अचारी कबाब दिए गए। बारबेक्यू बहुत 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 मज़े का था, सबने इतना पसंद किया। एक तो पिज़्ज़ा के बाद बारबेक्यू बहुत पसंद आया हम लोगों को। बारबेक्यू के स्टॉल में चिकन विंग का भी स्टॉल था, तो हमने विंग्स भी लिए।
अचारी और चिकन गोला कबाब के बाद जो है हमने विंग्स लिए और पीछे जो है फाउंटेन का बहुत प्यारा व्यू था, यहाँ पर तो पिक्चर लाज़मी बनती है। अब हमारा रह गया है डेज़र्ट सेक्शन एंड सैलेड बार, जो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अलग से इसका पोर्शन बना हुआ है डेज़र्ट का। ये देखें, एंट्रेंस है यहाँ से, एग्ज़िट बाहर से वहाँ से दूसरे डोर से है। ये हम लोग एंटर हुए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपको दिखाऊँगी इनका सैलेड बार। देखिए रश कितना हो रहा है, वीकेंड पे भी रश होता है और लाल किला का वैसे नाम भी है, तो बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखें, ये पूरा इनका सैलेड बार है, पूरी कलरफुल सी जो इनकी डिशेज़ हैं, देखिए किस तरह से डेकोरेट हुई हुई हैं। प्रेजेंटेशन तो खैर मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं लेट हो गई थी, लेकिन जो भी सैलेड बार है टैग के साथ एक ही चीज़ जो है वो मेंशन है। तो जो सैलेड लवर्स होते हैं उनके लिए है ये, जो आराम से सैलेड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह की जो है सैलेड्स आपको मिलेंगी। सैलेड के साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट सॉसेस भी जो हैं वो मौजूद हैं। ये वाला पोर्शन सैलेड का है और अब स्टार्ट होता है हमारा डेजर्ट बार। तो आप ये देखें, सबसे पहले जो स्वीट्स आई हैं वो शुगर फ्री हैं। शुगर फ्री के लिए भी यहाँ पर डेजर्ट मौजूद है और इसके साथ साथ बाकी डेजर्ट जो है वो यहाँ पर हैं और एक एक का नाम जो मेंशन है। तरह तरह का डेजर्ट आपको मिलेगा और साथ में टैग्स लगे हुए हैं, तो हर कोई जो है अपने पसंद के लिहाज से डेजर्ट खा सकता है। और डिफरेंट केक्स यहाँ मिलेंगे, पुडिंग्स मिलेंगी और डेजर्ट जो है जो बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे मेरी मदर हैं वो डेजर्ट लवर हैं, वो किसी भी बुफे में जाएंगी, किसी भी रेस्टोरेंट में, तो मेन कोर्स से पहले पहले वो डेजर्ट लेती हैं। वो कहती मुझे डेजर्ट खाना है बस। तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं, तो ये देख कर मुझे अपनी मदर याद आई। ये देखें, केक्स हैं, रेड वेलवेट और एक चॉकलेट है। और इस टाइम जो है काफ़ी लोग जो है, समझो लोगों की हाइटी वो एंड हो रही थी तो वो ये ले रहे थे और मैं तो एंटर होते ही वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। हाइटी मैंने स्टार्ट नहीं की थी इस वक्त। डेज़र्ट के बाद ये वाला स्टॉल था चना चाट का। चना चाट का होता है पूरा तरह तरह की जो यहाँ पर चटनियाँ मेंशन थी, रखी हुई थी, और ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, योगर्ट, तो ये सब जो है ना आप ऐड करते तो बहुत ही मज़ेदार आपकी चने की चाट बनती। ये देखें, सारे लवाजमात मौजूद हैं। इसके बाद जो है ये है आइसक्रीम का स्टॉल। ये भी यहीं पर ही था। वनीला आइसक्रीम जो है वो लोग दे रहे थे, एक ही फ्लेवर वहाँ पर था। ये देखें, आइसक्रीम भी दी जा रही थी। उसी के डेज़र्ट और सैलेड बार है, उसी के सेक्शन में है ये आइसक्रीम बार भी। बेवरेज में यहाँ पर जो है जूस थे, ऑरेंज जूस था और फ्लेवर थे, मिंट मिंट था और एक था लेमन हनी के नाम से था शायद, लेमन यू हनी, जो बहुत मज़े का था, वाइट कलर का। और साथ में जो है ये टी का पोर्शन था जिसमें जो है मिक्स टी भी थी, ग्रीन टी थी, तो कॉफ़ी भी थी। तो ये लोगों की चॉइस के ऊपर है कि वो क्या पीना चाहें। और लाइका की टी जो है ना बहुत मज़े की होती है। इनकी टी जब जब मैंने इनकी हाई टी ली है तो इनकी टी की जो है मैं हमेशा से फ़ैन रही हूँ। मुझे इनकी टी बहुत मज़े की लगती है, बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर आता है टी में। ये फ़िश की वीडियो जो उन्होंने बार बार रिफ़िल की थी, एक न्यू आइटम जो मुझे लगा कि ऐड हुआ है हाई टी में। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी सिटिंग अरेंजमेंट। और ये देखें, पहले आप देखें इनकी इंडोर डाइनिंग के, इंडोर डाइनिंग यहाँ से है, अंदर देखें सेपरेट रूम इस तरह से बने हुए। और बहुत सारे लोगों की बर्थडेज वगैरह हो रही थी, तो ये देखें बर्थडे सेलिब्रेट यहाँ की जा रही है। इनका शाही अंदाज़ होता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, जो हो रहा है तलवार, बाकायदा तलवार पकड़ के इस तरह से ये लोग करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन हो रही है। इसके अलावा ये पूरी इनकी इंडोर डाइनिंग है, देखिए इस साइड भी है और ये आउटसाइड जहाँ पर हाई टी और डिनर ब्रंच जो भी है ये सब यहाँ पर बुफे दे रहे होते हैं। अच्छा, इंडोर जो है वो पूरा एयर कंडीशन है, आउटडोर जो है वो मतलब ओपन एरिया है, लेकिन जो हमारा अभी सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न भी है या कोल्ड सीज़न है, तो ये बहुत बेस्ट होता है, बाहर गर्मी नहीं होती इतनी। वीडियोस बनाने के बाद जो है मैंने अपनी हाई टी स्टार्ट की थी, लेकिन मुझे हाई टी की टाइमिंग्स जो है उसका इशू है। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ लाल किला आ रही थी तो मैंने आप लोग को बताया था कि टाइमिंग्स जो हैं 4:30 से 6:30 है। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि हाई टी की टाइमिंग जो है 4:30 से स्टार्ट हैं 6 बजे तक। तो ये टाइमिंग्स तो बहुत कम है अगर देखा जाए। एटलीस्ट 6:30 तक होनी चाहिए टाइमिंग, क्योंकि लोग जो है फिक्स 4:30 पे नहीं आ रहे होते, 5 बजे तक ही लोग आते हैं। हम भी 5 बजे तक पहुँचे थे। इसके बाद जो है थोड़ा घूम फिर कर क्या क्या यहाँ आइटम्स मौजूद हैं, किस तरह का फूड ये लोग दे रहे हैं। इसके बाद तकरीबन कोई 5:30 पे हमने खाना स्टार्ट किया था और 6 कब बजे
उसका बिल्कुल पता नहीं चला। तो ये चीज़ थी कि टाइमिंग्स जो हैं वो हमें कम लगी, एटलीस्ट 6:30 तक होना चाहिए था। अगर हम 4:30 पे आ रहे हैं तब भी 6:30 होना चाहिए था। और ये देखें, ये हमारा फूड है जो हम लेकर आए हैं। तो वो तो अच्छा, हम लोगों ने अच्छा करा कि हम लोग जो है हर तरह का डेज़र्ट लेकर आ गए थे और चाइनीज़ ले आए थे, मतलब डिवाइडेड था। ये नहीं है कि हर पर्सन लेकर आ रहा है, 6 पर्सन थे तो 1 पर्सन के ऊपर हमने ये डाला था ताकि खाना वेस्ट कम से कम हो, क्योंकि मैं इस चीज़ से खिलाफ हूँ जो लोग खाना वेस्ट करते हैं। ये डेज़र्ट है जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और पुडिंग अच्छी लगी। ऑब्वियसली हर चीज़ तो टेस्ट कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत डेज़र्ट टेस्ट करा, डेज़र्ट लवर भी इतना नहीं हूँ। लेकिन ये होता है कि खाने के बाद जो है मुझे 1 बाइट डेज़र्ट चाहिए होता है। अच्छा, इसके अलावा आइसक्रीम तो मैंने इनकी टेस्ट की ही नहीं, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी, गरम-गरम सूप पिया था और चाय इनकी मज़े की होती है। एटलीस्ट 2 कप तो चाय बनती है। 1 कप तो मैंने चाय यहाँ पर जो है मैंने पी है। सेकंड कप लेने ये मैं गई थी और ये मैंने जो है उन लोगों से कहा था कि ये रखें। हुआ ये था कि 6 बजे जो है ना इन्होंने सब कुछ जो है क्लोज़ कर दिया था और चाय की नीड मुझे बहुत हो रही थी। तो दोबारा मैंने उनके मैनेजर से बात करी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके मैनेजर ने हमारी बात सुनी और दोबारा जो है वो चाय सबको दी गई। काफ़ी लोग जो है चाय के लिए खड़े हुए थे। और ये देखें लाल किला की खूबसूरती, ये सेपरेट रूम जो हमें दिया गया जो है कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त रूम है ये वाला। हाई टी तो हमारी हो गई। अब हम आते हैं बिल की तरफ, क्योंकि ये हाई टी का मैंने पहले ही एक थंबनेल बनाया हुआ है और आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये मुझे डिस्काउंटेड रेट्स में मिली है और इसी तरह आप लोगों को भी मिल सकती है। पर कैसे मिल सकती है वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो, इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग भी इस चीज़ को अवेल कर सको। जी जनाब, तो हाई टी तो हम ले चुके हैं। हाई टी बहुत बहुत अच्छी रही, इतनी ज़्यादा उनके आइटम्स थे हाई टी के। और बेस्ट थिंग तो ये है कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में जो हमने हाई टी ली है वो हमें डिस्काउंट में मिली है। इसमें अगर हम 3 पर्सन होते तो हमें मिलता 25% ऑफ, लेकिन हम लोग 6 पर्सन से तो हमें मिला 20% ऑफ। कैसे मिला? तो वो मिला है मलका आलिया कार्ड। मलका आलिया कार्ड जो आप लोग यूज़ करोगे तो उसमें आपको 25% ऑफ मिलेगा 3 पर्सन, जो कि बहुत ही बिग अमाउंट है, जो आपकी कम हो जाएगी। और जो है अगर आप 4 पर्सन से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, 4, 6, 7, 8, 4 से लेकर 10 पर्सन भी हैं तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। तो हम लोगों ने अवेल किया है। मैं आपको बाकायदा बिल की पिक्चर भी दिखाऊंगी। आप लोग भी ये कार्ड ज़रूर लें और इसे अवेल करें। डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह होती हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। आप लोगों का पैसा जो है वो सेव होगा इस कार्ड की वजह से। तो लाल किला में आप बुफे एंजॉय कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ कार्ड। मलका आलिया कार्ड के अलावा एक और कार्ड भी होता है जो पूरी फैमिलीज़ के लिए होता है। मलका आलिया सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो जो फीमेल्स हैं वो ले सकती हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गेट दिस कार्ड एंड एंजॉय बुफे सिस्टम। जी, तो हम लोगों ने मलका आलिया कार्ड यूज़ किया था और ये कार्ड कैसे हासिल किया जाए, तो ये आप लाल किला वालों को मैसेज करोगे तो वो आपको इसकी पूरी डिटेल सेंड कर देंगे। और ये कार्ड ऐसा है कि इसमें आपके बहुत पैसे वसूल हैं। किस तरह से वसूल है? अगर 3 पर्सन्स भी आ रहे हैं तो 25% ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा 4 to 10 पर्सन्स आ रहे हैं तो 20% ऑफ मिल रहा है। और इसके अलावा मज़ीद डिस्काउंट उसमें पीछे पूरा मेंशन है। मतलब पूरी आप पार्टीज़, बर्थडे सेलिब्रेशन होती है वो आप आराम से कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट के साथ अपने जो है फेवरेट रेस्टोरेंट में, जहाँ बुफे सिस्टम होगा। तो कोई टेंशन ही नहीं होगी आपको अगर ये कार्ड आपके पास होगा। लाल किला के हाई टी के बाद जो है हम लोग निकल खड़े हुए घर के लिए और वहाँ पर जो है डिनर की प्रिपरेशंस हो रही थी। डिनर में उनका ले चुकी हूँ और उनका बुफे डिनर का जो रिव्यू है वो मेरे पेज पे, सॉरी मेरी वीडियो चैनल पे जो है वो है, आप देख सकते हो। पूरा डिटेल में जो है मैंने उनका रिव्यू दिया था और उनके चार्जेस जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। अब उस टाइम 1750 रुपीज़ कुछ थे और अब जो है 2000 समथिंग रुपीज़ मौजूद है उनके डिनर के। एक्सपीरियंस हमारा अच्छा गया। आई होप कि हम लोग मज़ीद जो है विज़िट करते रहेंगे। जी, तो हम आ रहे हैं लाल किला से हाई टी लेकर डिस्काउंट के साथ। वैसे अब तक मैंने जितने भी विज़िट किए हैं लाल किला में, जैसे मैंने उनका ब्रंच लिया है, डिनर लिया है, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट था क्योंकि मैंने गिव अवे वगैरह भी किया था, वाउचर्स मुझे दिए गए थे। इसके अलावा जो है हाई टीज़ मैंने जो है कोई 3 या 4 बार तो मैंने ली हैं, अभी मैंने कोई 5th टाइम ली होगी। तो इनकी हाई टी जो है पहले इनकी एनिवर्सरी पे बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता था और उसके बाद जो है अब आते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे हम लोग आते हैं तो मलका आलिया कार्ड जिंदाबाद, स्पेशली फॉर फीमेल्स। इसके अलावा दूसरा कार्ड भी होता है जो पूरी फैमिलीज़ के लिए होता है, तो उससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये प्रूफ आपके सामने है कि हम 6 पर्सन्स का जो डिस्काउंट है वो कितना हमें मिला है।